राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बात करता हूँ कन्या के भोजन से मिलने वाला फल। नवरात्र में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का प्रावधान है। इसके पीछे शास्त्रों में वर्णित तथ्य ये हैं कि 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु की 9 कन्याओं को भोजन कराने से समस्त प्रकार के दोषों का नाश होता है। प्रत्येक पूजा पद्धति में एक शब्द प्रकृहातम आता है, जिसका संबंध मनुष्य की अपेक्षा से है। मनुष्य ईश्वर से निवेदन करता है कि प्रभु मैं आपको एक निश्चित वस्तु अर्पित कर रहा हूँ, उसके बदले आप मुझे मेरा मनचाहा वर प्रदान करें। इसी तरह नवरात्र में एक विशेष दिन शास्त्रों में कन्या के विभिन्न रूपों को भोग अर्पित करने का भी निर्देश है। इससे आपकी समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज हम बात करते हैं 2 वर्ष की कन्या को कौमारी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि ऐसे इसके पूजन से आपके घर में दुख और दरिद्रता समाप्त होती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी नाम से संबोधित की जाती है और कल्याणी की पूजा से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। रोहिणी के पूजन से आप रोग मुक्त होते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कलिका कहा जाता है। कलिका की अर्चना से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है। चंडिका की पूजा अर्चना और भोजन करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। शांभवी की पूजा अर्चना से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या को कन्या दुर्गा की अर्चना से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है तथा असाध्य कार्य भी सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कही जाती है और सुभद्रा के पूजन से विशेष मनोरथ पूर्ण होते हैं और विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और ये भी विधान है शास्त्रों में कि पहले दिन एक कन्या और इस तरह से बढ़ते क्रम में 9वें दिन 9 कन्याओं को 9 रात्र के 9 दिनों में भोजन करवाने से माँ आदिशक्ति की कृपा प्राप्त होती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य 9305 360 382।